के अनुयायी थे, मुस्लिम धर्म से संबंधित थे। इनका नाम सैयद इब्राहिम था। आप जैसे कि इनके नाम से ही समझ सकते हैं कि यह जन्मतः मुसलमान थे, लेकिन कर्म के रूप में यह भगवान श्री कृष्ण के अनन्य, कृष्ण को इन्होंने अपना आराध्य बनाया। कृष्ण की भक्ति में ही यह लीन हो गए, अपने जीवन को कृष्ण भक्ति से जोड़ दिया और कृष्ण भक्ति शाखा के अनन्य कवि कहलाए। कृष्ण भक्ति शाखा में जो महत्व रसखान का है, ऐसा यह नहीं है कि अन्य कवियों का महत्व तो नहीं है, पर इनका महत्व कहीं से कमतर नहीं है। वात्सल्य के रूप में यदि आप सूर को जानते हैं तो श्री कृष्ण में रचे बसे हुए रूप में आप रसखान को जान सकते हैं। रसखान का मतलब होता है रस की खान, अर्थात ऐसी खान जहाँ सिर्फ रस ही रस हो, प्रेम ही प्रेम हो। इसीलिए यह श्री कृष्ण के प्रेम में रच बस गए। तो पहला पद है इनका सवैये का, जो मैं आपको पढ़ता हूँ पहले, फिर आपको समझाता हूँ। पहली पंक्ति है, मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वाल। देखिए, सबसे बड़ी महत्व की बात है कि जो मुस्लिम मैथोलॉजी है, जो मुस्लिम धर्म है, वहाँ पर पुनर्जन्म की कोई बात नहीं होती। पुनर्जन्म को वो स्वीकार नहीं करते। लेकिन हिंदू मैथोलॉजी में पुनर्जन्म की पूर्ण मान्यता है। यह माना जाता है यह जो जीवन है यह अनंत काल तक चलता रहता है, सिर्फ शरीर बदलती है। आत्मा अजर और अमर है, सिर्फ शरीर का परिवर्तन होता है। ये हिंदू मैथोलॉजी है। मुस्लिम मैथोलॉजी में इसका कोई स्थान नहीं। मुस्लिम धर्म यह कदापि नहीं मानता कि व्यक्ति का पुनर्जन्म भी होता है। लेकिन यहाँ यह हिंदू मत की पूर्ण परंपरा को स्वीकार करते हुए रसखान जी कह रहे हैं, मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वाल। हे प्रभु, हे मेरे आराध्य, हे मेरे देव, यदि मैं मनुष्य बनूं अगले जन्म में, यदि अगला जन्म मेरा यदि मनुष्य का हो, तो कौन सा? वही रस खान। वो रस की खान अर्थात रस खान, इसके दो अर्थ हैं। मैं आपको इसका दोनों अर्थ बताता हूँ। श्री कृष्ण से भी संबंधित है और स्वयं रसखान से भी संबंधित। कह रहे मानुष हो तो वही रसखान, मैं रसखान के रूप में यदि आऊं, मेरा पुनर्जन्म हो, मैं मानव बनूं, तो क्या करूं? बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वाल। मैं गोकुल ग्राम के वासियों के बीच में ब्रज में ही बसूं। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डाल। यदि मैं पक्षी बनूं तो क्या करूं? इसके पहले कहते हैं कि जो पशु हो तो कहा बस में। यदि मैं पशु बनूं तो उसमें मेरा वश क्या? हे विधाता, पुनर्जन्म तो देना आपके हाथ में। मेरा जन्म क्या होगा, अगला मेरा जन्म क्या होगा, यह तो मेरे हाथ में नहीं है। यह समस्त तो आपके अधिकार क्षेत्र की बात है। यदि मेरा अगला जन्म पशु का हो तो मैं गाय के रूप में मेरा जन्म हो और मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरूं, विचरण। अब सोच यहाँ तक है कि हे परमात्मा, हे प्रभु, यदि मेरा अगला जन्म पक्षी का भी यदि आप करते हो तो ऐसे ही बनाना जैसे मैं वहीं उसी स्थान पे, उसी गोकुल में ही मैं रहूं और यमुना के किनारे जो कदम्ब के वृक्ष हैं वहीं पर मैं विचरण कर सकूं। अर्थात वह किसी भी रूप में ब्रज को छोड़ करके श्री कृष्ण ने जहाँ जहाँ विचरण किया है, जहाँ रचे बसे हैं, जहाँ जहाँ वह हैं, उस स्थान को छोड़ करके रसखान कदापि जाना नहीं चाहिए। आगे यहाँ तक कह देते हैं, कहते हैं पाहन हो तो वही गिरी को। यदि मुझे पत्थर बनाना प्रभु, हे मेरे परमात्मा, यदि आपको यही मंजूर है मुझे पत्थर बना देना, तो वही गिरी, उसी पत्थर का मुझे अंश बनाना। कौन से पत्थर का? वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धार। पुरंदर माने इंद्र,
इंद्र की रक्षार्थ जब श्री कृष्ण ने जिस गोवर्धन पर्वत को अपने उंगलियों पे उठा लिया था, उसी पर्वत का अंश बनना चाहते हैं। इसमें जो किंवदंतियां हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि इंद्र ने क्या किया था कि सोचा कि यहाँ कौन ऐसी अलौकिक शक्ति से संपन्न है, मैं इसको डुबो देता हूँ। तो वहाँ घनघोर, क्योंकि जो बारिश है उसके देव इंद्र माने जाते हैं, उन्होंने सोचा मैं इस नगरी को डुबो देता हूँ बारिश करके। तो उन्होंने उसको बचाने के लिए अपनी उंगलियों पर पूरा गोवर्धन पर्वत ही धारण कर लिया और अपने गोकुल ग्राम की रक्षा की। तो उसी का अंश बनना चाहते हैं रसखान। मैं समझता हूँ आप इसका आशय समझ गए होंगे। अगली वीडियो में मैं और बहुत कुछ आपके पास भेजूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।